क्वालिटी अब दिखेगी कि हाँ भाई आपके पास क्या क्वालिटी, आपके पास क्या माल है, क्योंकि आप बराबर माल में होंगे। तो एक छोटा टाटा वाला भी सार्जन के सामने भी खड़ा हो सकता, पावर म्यूजिक के सामने भी खड़ा हो सकता। आप लोगों के लिए अतिथि देवो, जो भी हमारा बाहर से सेटअप आ रहा उसका हम स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा दिल से स्वागत करते हैं। जो बाहर से डीजे सेटअप आने वाले हैं वो भी कोई कसर तो छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, क्योंकि उन्हें भी कम माल में अपनी साख भी रखनी है और अपनी क्वालिटी भी दिखानी है। अब आ जाएगा मेन मुद्दा कि हाँ भाई अब पता लगेगा सच में ही, जैसे मैंने लिखा कि भाई डीजे का बादशाह आ रहा, तो अब 2026 की कांवड़ यात्रा के बाद सच में ही पता लग जाएगा कि हाँ जी डीजे का बादशाह असली है कौन। यार बड़ा सूना सूना सा मेला हो गया था और अब थोड़ी सी रौनक आएगी। आदमी जाता कहाँ है? अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो गए तो कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन अगर फिल्म हिट हो गई है तो उसकी प्रसिद्धि पे तो फिर भीड़ टूटती है। जब वहां से माल लोड होके चलने लगे, कंफर्मेशन मेरी तरफ से तो तभी आएगी पक्की कि हाँ भाई सच में ही आ रहा है। जिज्ञासाओं को बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ कि आप बोले राकेश भाई क्या बात, ऐसी बात, ये बात राकेश भाई, और उसके बाद दूसरा पार्ट भी ला सकता हूँ वीडियो को। तो अगर हरिद्वार में ऐसा कोई हुआ कि आमने सामने खड़े हो गए और या फिर बराबर बराबर चलते हुए खड़े हो गए तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम मस्त था और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सनसनी मची हुई है, उसको लेकर है, और रुक के चलना, भाग मत जाना, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत कम बोलता हूं वीडियो में कि भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर जाना, लाइक करके जरूर जाना, और हमें हाइप देके यानी कि पॉइंट देके भी जरूर जाना, ठीक है। तो और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि ना कुछ लोगों का कमेंट आते हैं कि क्या राकेश भाई डीजे 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 ही करते रहते हो। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि अपना जो चैनल आज के टाइम में जो फिलहाल चल रहा है वो डीजे से रिलेटेड पे ही चल रहा है। आप लोगों को पता, आपके भाई को नाम के पीछे घुमक्कड़ लगा हुआ, शौक पूरा है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से ऐसा बाउंडेशन फंसा हुआ, कुछ फैमिली काम है, कुछ घर रिनोवेट हो रहा है, कुछ शॉप का काम रहता है, तो ज्यादा आउटिंग हो नहीं पाई है इसलिए। लेकिन बस दिवाली तक रुक जाओ, अभी अगस्त हो ही चुका, 3 महीने की बात है। उसके बाद आपका भाई अपने नाम के अनुरूप इस चैनल को सिद्ध करके दिखाएगा कि घुमक्कड़ असली होते क्या है और आपको दिखाया कैसे जाता और आप देखते कैसे हो। तो ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मुझे उम्मीद है आप अपना प्यार पूरा हमें देंगे ही देंगे, जैसे आपने पहले दिया है। अब बात कर लेता हूं थंबनेल से रिलेटेड। आप लोगों ने देखा कि हमारी आने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है, बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है। सबसे पहले तो एक डीजे जो पहले पावर म्यूजिक के जब कंफर्म हुआ कि भाई पावर म्यूजिक आ रहा, तब से ही लोगों ने कहा कि यार बड़ा सूना सूना सा मेला हो गया था और अब थोड़ी सी रौनक आएगी। सूना सूना से इसके मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे मेरठ के डीजे, हमारे आसपास के डीजे कहीं से कहीं कम है। हाँ, हमेशा से उन्हीं की बदौलत मेला जिंदा रहा है, उन्हीं की बदौलत ये है कि आज पावर म्यूजिक या एक और जो अभी कंफर्मेशन हुई है रात ही, हाँ, कि भाई वो डीजे सेटअप भी आ रहा है। पार्टी का ऑफिशियल बयान आया है कि वो डीजे सेटअप आ रहा है, सार्जन डीजे, हाँ, झारखंड से सार्जन डीजे हमारे मैं तो भैया का डीजे सेटअप आ रहा है, तो और ज्यादा क्रेज बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये डीजे आ रहे तो ही मेले का क्रेज बना, मेले का क्रेज पहले से ही था, तभी ये डीजे यहाँ पर आने के इंटरेस्टेड हुए हैं। हाँ, ये एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि भाई कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अब मेला ज्यादा मजा हुआ, तो मेला था तब पहले से ही, हिट मेला था, तभी तो आदमी जाता कहाँ है? अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो गए तो कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन अगर फिल्म हिट हो गई है तो उसकी प्रसिद्धि पे तो फिर भीड़ टूटती है। ऐसी हमारे बाहर से डीजे वाले भी है, ऐसी हमारे लोग भी हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करो। कुछ लोग बीच बीच में से देख लेते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि बात का टॉपिक क्या चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही हमारे लोग हैं कि भाई बाहर झारखंड में बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं होती है, बहुत अच्छे अच्छे ओकेशन होते हैं, तो हमारे डीजे वालों भी प्रसिद्धि सुनी तभी तो वहां जा रहे हैं। तो जहां पे हाइप बनती है, जहां की प्रसिद्धि होती है, आदमी वहीं की तरफ को जाता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों जो ये हमारी कांवड़ यात्रा 2026 है, अभी 2 डीजे सेटअप बाहर से कंफर्मेशन हो चुके हैं। देखो ये ऑफिशियली बयान आया है उन लोगों की तरफ से जो पार्टियां बुक करें, उनकी तरफ से आया, लेकिन जब वहां से माल लोड होके चलने लगे,
कंफर्मेशन मेरी तरफ से तो तभी आएगी पक्की कि हाँ भाई सच में ही आ रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे हमारे एक डीजे सेटअप के साथ हुआ था कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, आखिरी टाइम में ये हुआ कि नहीं आ रहे। हाँ, हमारे डीजे सेटअप वाले भाई आए थे और यहाँ हरिद्वार में हमारी गंगा जी में डुबकी लगाई थी, पूरी यात्रा में एक राउंड मार के गए थे। तो कंफर्मेशन लास्ट तक नहीं हो पा रही थी कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ मेरा चैनल यही है। मैं साफ सीधे शब्दों में हमेशा से बोलता हूं कि मेरा चैनल सीधा ट्रुथ पे विश्वास करता है, सच्चाई पे चलता। तो इसलिए मैंने रात एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि डीजे का बादशाह आ रहा है। क्योंकि हमने भी देखा सोशल मीडिया पे कि भाई रात को सोते वक्त होता क्या है कि एक बार कोशिश करता हूं, बाकी मैं सच बताऊं कि टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि सोशल मीडिया पर रह सकूं। इतना बिजी लाइफ फिलहाल एट प्रेजेंट चल रही है। तो रात सोने से पहले मैंने जब उठा के लास्ट में देखा कि चलो एक बार देखते हैं दिन भर की दिनचर्या क्या रही, तो उसमें चल रहा था जगह जगह सोशल मीडिया पे कि हाँ जी सार्जन जी आ रहे हैं, सार्जन जी आ रहे हैं, सार्जन जी आ रहे हैं। तो मैंने भी एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि, और वो पोस्ट वो थी, वो फोटो वो थी जब हमने सार्जन जी का हमारे जो महतो भैया उनका स्वागत किया था, शिवनारायण महतो जी का उनका स्वागत किया था एक विवाह मंडप में, उनको ठहरा रखा था वहां पर। तो वहां पर उनका स्वागत किया था, मैं था, अनुज था, डीजे धड़कन के मालिक जो है अनुज था, और आपके 4-5 जने हम लोग थे, और हमारे नितिन मुरादाबाद वाले लाइट वाले भैया थे। तो वो वाली पोस्ट मैंने डाली थी कि भाई अब बादशाह डीजे का बादशाह आ रहा है। तो सच में ही मैं एक चीज कह सकता हूं कि हाँ, जो सार्जन के फैन है उनको भी बता सकता हूं और जो बाकी लोगों से भी कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद से सामने से खड़े होकर सुना था। तो क्वालिटी में, और ऐसा 3 बार देख चुका हूं, एक बार हरिद्वार, एक बार सीहोर और एक बार आपका कोरबा। 3 बार मेरे को लाइव सुनने को मौका मिला, चौथी बार नहीं सुनने को मिला कहीं भी। मैं अपने आप से कहूं कि हाँ जी मैंने और बहुत ज्यादा सुना, 3 बार सुना। तो भाई साहब इतना कह सकता हूं कि क्वालिटी है। अगर क्वालिटी में कहूं तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी, तो मैंने नंबर 1 का टैग दिया था। मैंने कभी भी रिव्यू नहीं देता, मेरा पहला और शायद आखिरी रिव्यू था वो। तो एक रिव्यू और देके जाओ, एक रिव्यू और कावड़ के बाद दूंगा, ये कंफर्मेशन है। और एक बहुत बड़ी आपको घोषणा करूंगा कावड़ के बाद। तो बने रहना हमारे चैनल पे, कावड़ के बाद करूंगा लेकिन वो। हाँ, तो मैंने देखा था कि, तो मैंने नंबर 1 का टैग दिया था कि हाँ भाई साहब हर चीज में। और अब बात करूं तो जो कावड़ यात्रा की आ रही है, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा हाई हो जाता कि 2 डीजे सेटअप आ रहे हैं इनका। अगर मैं अपनी पर्सनली बात पे कहूं कि भाई जैसे मोटो मेला होता या कहीं और मेला होता कि भाई वहां पर सार्जन को और पावर म्यूजिक को एक साथ देखने का मौका मिला है, लेकिन हमें नहीं मिला क्योंकि मैं कभी गया नहीं उधर। तो अगर हरिद्वार में ऐसा कोई हुआ कि आमने सामने खड़े हो गए और या फिर बराबर चलते हुए खड़े हो गए, तो हो सकता है अगर प्रशासन ने कहीं छोटी मोटी सी ढील दी या उन्हें मौका मिल गया 2-2 गाने का, 1-1 गाने का प्रेम से, तो वो सुनने को मिलेगा। तो हमें भी पता लगेगा हाँ भाई कौन कितने पानी में है। लेकिन जो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मुद्दा है ना, जो मेरा मेन मुद्दा वीडियो बनाने का वो ये है कि अब असली परीक्षा में पास होने की जिम्मेवारी हर डीजे सेटअप वाले की, क्योंकि अब कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पास माल ज्यादा लगा हुआ, उसके पास माल कम लगा हुआ। अब गाइडलाइन के अनुरूप देखो, यूपी में आने के बाद अगर आपका सेटअप बड़ा हो जाता, प्रशासन कुछ नहीं कहता, वो तो एक अलग बात है, उसका हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। लेकिन जैसे अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट वाली वही वाली काम चली जो लास्ट ईयर चला था, तो उसमें तो 10-12 की गाइडलाइन ही रहेगी, उसमें आपको 1 इंच भी नहीं देगा। एक उनके पास लाल डंडा रहता है, वो खड़ा कर करके नापते रहेंगे वो। तो मेरा मेन मतलब कि अब असली पता लगेगा, असली क्वालिटी अब दिखेगी कि हाँ भाई आपके पास क्या क्वालिटी, आपके पास क्या माल है, क्योंकि आप बराबर माल में होंगे। तो एक छोटा टाटा वाला भी सार्जन के सामने भी खड़ा हो सकता, पावर म्यूजिक के सामने भी खड़ा हो सकता, लगा सकता है। पहले तो क्या घबराहट थी कि भाई उनका पास बड़ा सेटअप है, आपके पास टाटा है। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास सबके इक्वल माल है। हर आदमी जो 10-12 गाइडलाइन में होती है, जो भी 14 बेस लगा सकता है, जितनी भी लगा सकता है, वो लोग अब ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास माल कम था, हमारे पास क्वालिटी की बात रह गई। अब तो अगर मैं बीच में कहूँ तो भाई क्वालिटी के लिए अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास माल कम था या उनके पास माल ज्यादा था। आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका और उनका माल बिल्कुल बराबर होगा। तो अब आ जाएगा मेन मुद्दा कि हाँ भाई अब पता लगेगा सच में ही, जैसे मैंने लिखा कि भाई डीजे का बादशाह आ रहा, तो अब 2026 की कावड़ यात्रा के बाद सच में ही पता लग जाएगा कि हाँ जी डीजे का बादशाह असली है कौन। अब सबकी तैयारी बहुत ज्यादा होगी, बहुत प्यारी होगी। जो बाहर से डीजे सेटअप आने वाले हैं वो भी कोई कसर तो छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, क्योंकि उन्हें भी कम माल में अपनी साख भी रखनी है और अपनी क्वालिटी भी दिखानी है। तो हमारी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी इस कावड़ यात्रा में आ रहा है कि भाई बेस्ट से बेस्ट माल लेके आना, बेस्ट से बेस्ट अपनी स्पीकर लेके आना, बेस्ट से बेस्ट अपने लाइनर, टॉप, लाइटिंग
बेस्ट से बेस्ट लेके आना, क्योंकि आपके पास छोटा साइज होगा, उसमें ही आपको अपना कमाल दिखाना है। तो सब लोगों के लिए कैसे बनाते यार वो, मैं यार हमें तो आता भी नहीं शायद, क्योंकि भैया आप बनाने दिया। तो सब लोगों के लिए ये है कि भाई साहब, हाँ, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना बेस्ट दिखाना और पब्लिक का एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। हाँ, मैं फिर कहता हूं कि दबाव में मत आना किसी के भी, और जो ये जातिवाद के गाने बजते हैं इनको मत बजाना प्लीज, इनसे ही माहौल खराब होता। तो ये सबसे खास मेरी पार्टियों से भी है, और जो बीच के गांव पड़ते हैं उन लोगों से भी है कि आप गाने बजवाओ, आप धार्मिक गाने बजवाओ। हो सकता है आप थोड़े फिल्मी गाने भी बजवा सकते हैं, बज जाते हैं बीच बीच में, वो भी बजवाओ, लेकिन प्लीज आप ऐसा वो जातिवाद के गाने ना बजवाओ कि आपने यहाँ बजवा लिया, अगले वाला फिर दूसरा बजवाएगा। तो एक संदेश गलत जाता है। बाकी तो पुलिस प्रशासन देख ही लेगा खुद में ही। तो अब हमारी भी निगाह रहेगी भाई, हमारी तो बेस्ट विशेष है हर छोटे डीजे वाले के लिए भी और बड़े डीजे वाले के लिए भी, चाहे उसमें कोई भी हो, कि भाई आप अच्छा करना, अच्छी परफॉर्मेंस देना, अपना नाम करने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि सब लोग कहीं नीचे से ही ऊपर पहुंचे हैं, तो आपके पास भी मौका है, आप भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी हमारी बेस्ट विशेष है। और अतिथि देवो भव, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अतिथि देवो भव, ये बात है लाइन में लास्ट में आ रही है, होनी चाहिए थी सबसे पहले, माफी चाहता हूं। तो आप लोगों के लिए अतिथि देवो, जो भी हमारा बाहर से सेटअप आ रहा उसका हम स्वागत करते हैं, बहुत ज्यादा दिल से स्वागत करते हैं, और आपको एश्योर कराते हैं कि जो घटना 2024 में हुई थी, ऐसी कोई भी घटना आगे नहीं होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो पूरा पूरा प्यार देना आप सब लोग, डीजे के चाहने वाले भी, पार्टी वाले भी, और भोले भी जो पैदल कावड़ यात्रा लेकर आ रहे, सब लोग अपना अपना प्यार देना। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।